नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एपिक चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारतीय इतिहास, धर्म और पौराणिक कथाओं के अनोखे सफर पर। आज की कहानी जुड़ी है मथुरा के कंस किले के रहस्यों से, जहां इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इंडियन एपिक को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आप हर रहस्यमयी और अद्भुत कहानी सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। भीम और हनुमान का अनोखा मिलन। एक रहस्यमयी कड़ी महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले, जब पांडवों के पास शक्ति और ज्ञान की कमी महसूस हो रही थी, तभी एक अनोखा और रहस्यमय घटना घटित होने वाली थी। यह घटना केवल युद्ध में शक्ति का जोड़ नहीं थी, बल्कि यह दोनों युगों, देवताओं और मनुष्यों के बीच की एक रहस्यमयी कड़ी को उजागर करने वाली थी। यह था भीम और हनुमान का मिलन। कहानी कहती है कि भीम, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वह पांडवों के सबसे शक्तिशाली थे, एक दिन जंगल में अकेले भटकते हुए अजनबी ध्वनियों और अस्पष्ट आभा से घिरे हुए थे। उस समय उनका मन अपार शक्ति से भरा हुआ था, लेकिन वह अपनी शक्ति के वास्तविक स्रोत से अनजान थे। एक रात जब भीम चुपचाप चल रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक वृद्ध वानर प्रकट हुआ। यह वह वानर था जिसे उन्होंने कभी भी नहीं देखा था, और उसका रूप भी असाधारण था। वह वानर साधारण से कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में गहरी मायावी शक्ति थी और उसकी मुस्कान में एक राज छिपा हुआ था। क्या यह वानर कोई सामान्य प्राणी था या फिर यह हनुमान जी थे? भीम ने जिज्ञासा से पूछ लिया, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? वानर हंसते हुए बोला, तुम क्या जान पाओगे शक्तिशाली भीम? मैं वही हूं जो तुम्हें खुद को पहचानने की शक्ति देता हूं। क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो या अपनी शक्ति के साथ अकेले ही चलना चाहोगे? भीम ने बिना किसी संकोच के कहा, अगर तुम मेरे जैसे योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली हो तो मुझे तुम्हारे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। और फिर वह वानर प्रकट हुआ। वानर ने अपनी असली रूप दिखाया। उसका आकार विशाल था, उसकी आंखें तेज थीं और वह एक दिव्य आभा से घिरा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे, जो अब तक भीम की परीक्षा लेने के लिए छिपे हुए थे। हनुमान जी ने भीम को चुनौती दी, तुम जिसे अपनी शक्ति समझते हो, क्या वह सच में शक्ति है? मैं तुम्हारे साथ शारीरिक बल के मुकाबले में नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगर तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारी शक्ति का असली रूप उजागर होगा। भीम ने बिना किसी डर के कहा, मुझे चुनौती स्वीकार है महात्मा हनुमान। क्या भीम हनुमान जी की परीक्षा पास कर पाएंगे? हनुमान जी ने पहाड़ के आकार के एक विशाल शिला को अपने कंधे पर उठाया और कहा, अगर तुम मेरी शक्ति से भी अधिक बलशाली हो तो इसे उठाकर दिखाओ। भीम ने अपने पूरे बल से शिला को उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिला 1 इंच भी हिली नहीं। उसका अहंकार टूटने लगा। फिर हनुमान जी ने कहा, यह शिला तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक है, पर तुम्हारा अहंकार उससे भी बड़ा है। क्या तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकोगे? यह सवाल था जो भीम के दिल में एक गहरी हलचल पैदा कर रहा था। भीम ने ध्यान से सुना और फिर अपनी शक्ति का सही उपयोग करने का संकल्प लिया। वह केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास से भी शक्ति प्राप्त कर सकते थे। हनुमान जी ने उन्हें यह शिक्षा दी और कहा, अब तुम्हें मेरी वास्तविक शक्ति का आशीर्वाद मिलता है भीम। जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी तो तुम इसका सही उपयोग करोगे। भीम की आंखों में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने समझा कि शारीरिक शक्ति केवल एक पहलू है और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन में है। क्या भीम महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर पाएंगे? अब जब वह हनुमान जी के आशीर्वाद से संपन्न हो चुके थे, हनुमान जी की ओर से मिली यह दिव्य शक्ति भीम को महाभारत के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। वह सिर्फ शारीरिक बल से नहीं, बल्कि अपनी नीतियों, बुद्धिमत्ता और मानसिक बल से भी दुश्मनों को हराते हैं। यह था वह मिलन जो महाभारत के युद्ध के परिणाम को पूरी तरह से बदलने में मदद करता है। निष्कर्ष, यह मिलन केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह था एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा जो भीम को अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति से मिलवाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब भीम ने हनुमान जी से आशीर्वाद लिया तो वह न केवल एक वीर योद्धा बने, बल्कि एक महान आत्मा भी।
तो क्या आप भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी वह हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहेंगे? क्योंकि असली शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इंडियन एपिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हम आपको हर रहस्यमयी और पौराणिक कहानी की दुनिया में ले जा सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।